इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस का प्रोजेक्ट बहुत पुराना है। एम्बिशंस बहुत बड़ी हैं, लेकिन फिर भी ये एयरक्राफ्ट सीरियस प्रॉब्लम्स का शिकार रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि तेजस का हिस्ट्री, इसकी कैपेबिलिटीज और सबसे इम्पोर्टेंट, तेजस को प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही हैं। LCA तेजस का प्रोजेक्ट 1980s में स्टार्ट हुआ। इंडिया का मकसद था कि वो अपना इंडिजिनस फाइटर जेट बनाए जो पुराने MiG-21 को रिप्लेस करे। इस प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO ने मिलकर डेवलप किया। ये एक लाइट वेट हो, मॉडर्न एवियोनिक्स रखता हो और इंडिया को फॉरेन जेट्स पर डिपेंडेंस से निजात दिलाए। लेकिन डेवलपमेंट बहुत स्लो रहा। जो एयरक्राफ्ट 1990s में सर्विस में आना चाहिए था, वो 2015 के बाद जाकर लिमिटेड नंबर्स में इंडक्शन हुआ। तेजस एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग फाइटर जेट है। इसका साइज छोटा है और ये लाइट वेट कैटेगरी में आता है। तेजस का सबसे बड़ा इशू इंजन रहा है। ओरिजिनली इंडिया ने इंडिजिनस कावेरी इंजन बनाना चाहा, लेकिन वो फेल हो गया। आखिर में तेजस को अमेरिकन GE 404 इंजन पर रिलाय करना पड़ा, जो और भी ज्यादा सरदर्द बना हुआ है। तेजस में डिफरेंट एवियोनिक्स इंटीग्रेट की गई हैं, जिसमें ग्लास कॉकपिट, फ्लाई बाय वायर सिस्टम, AESA रेडार, जो कि इसके लेटेस्ट वेरिएंट में आएगा। ये सिस्टम्स तेजस को मॉडर्न सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं। तेजस एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल्स, बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स कैरी कर सकता है। तेजस का मैक्सिमम स्पीड माक 1.6 के करीब है। कॉम्बैट रेडियस लिमिटेड है, पेलोड कैपेसिटी भी ज्यादा नहीं है। इसलिए तेजस एक फुल मल्टी रोल फाइटर के बजाय ज्यादातर लाइट कॉम्बैट रोल में इफेक्टिव है। तो फिर LCA तेजस को प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही हैं? तेजस का इंडिजिनस इंजन फेल होने के बाद इंडिया को US पर डिपेंड करना पड़ा। इससे सप्लाई चेन इश्यूज, पॉलिटिकल प्रेशर भी था। इसका डिफरेंट पार्ट पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस था, जिससे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तेजस प्रोजेक्ट को 30 साल लग गए, लेकिन अब भी ये फुल पोटेंशियल पर भी नहीं है। इस दौरान कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है और IAF को रिक्वायर्ड नंबर्स टाइम पर नहीं मिल रही हैं। क्योंकि तेजस कम वेपन्स उठा सकता है और इसकी रेंज कम है, तो ये एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में लिमिटेड रोल प्ले कर सकता है। इस वजह से तेजस एयरफोर्स में हैवी फाइटर्स का रिप्लेसमेंट नहीं बन सका। इनिशियल बैचेस में मेंटेनेंस इश्यूज और लो सर्विसेबिलिटी रिपोर्ट हुई, जिससे एयरक्राफ्ट को बार बार ग्राउंड करना पड़ा। और ये किसी भी एयरफोर्स के लिए बहुत सीरियस कंसर्न होता है कि उसका फाइटर जेट ग्राउंडेड हो। इंडिया ने तेजस को दूसरी कंट्रीज को ऑफर किया, लेकिन अभी तक कोई मेजर एक्सपोर्ट सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि इसकी डिलीवरी लेट है, परफॉर्मेंस लिमिटेशंस हैं। सबसे अहम कि खुद इंडिया पर नंबर में तेजस एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं करती, तो कोई और कंट्रीज आपसे एयरक्राफ्ट क्यों खरीदेगा? और एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आता है चाइनीज, पाकिस्तानी और वेस्टर्न जेट से। इसके कंपैरिजन में पाकिस्तानी JF-17 अफोर्डेबल जेट है, डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया गया है, कॉम्बैट प्रूवन है और मेंटेनेंस आसान है। जबकि इंडिया का तेजस फाइटर जेट इसके कंपैरिजन में एक महंगा एयरक्राफ्ट है, एक्सपोर्ट सक्सेस भी नहीं है और लो अवेलेबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं। एक्सपोर्ट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में JF-17 क्लियरली तेजस से बहुत साल आगे है। तो दोस्तों, अगर हम रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटी देखें तो JF-17 थंडर ज्यादा रिलायबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल, कॉम्बैट रेडी एयरक्राफ्ट है, जो एक्सपोर्ट फ्रेंडली भी है। जबकि LCA तेजस का प्रोग्राम डिलेज का शिकार है। फॉरेन डिपेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि इसके ज्यादातर पार्ट दूसरी कंट्रीज से आता है, जैसे इजराइल, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और सबसे खास इसका पावर हाउस, इसका इंजन, जो अमेरिका से आता है। इन सारी कंट्रीज से एक साथ डील करना और डिफरेंट पार्ट को प्रोक्योर करना इसकी अवेलेबिलिटी को खराब करता है कि इंडिया अब भी तेजस MK-1A और MK-2 पर काम कर रहा है। MK-2 ज्यादा पावरफुल इंजन, बेटर पेलोड और इंप्रूव्ड रेंज के साथ प्लान किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस MK-2 टाइम पर डिलीवर हो पाएगा, या ये प्रोजेक्ट भी डिलेज का शिकार होगा? तो ये थी LCA तेजस की कैपेबिलिटी और प्रॉब्लम्स जो उसके साथ हैं। आप क्या समझते हैं? क्या तेजस इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बन सकता है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।